तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने मॉडल्स को पढ़ा हुआ था, जो कि हमने यहाँ तक एबिलिटी, कैन, कुड, बी, एबल टू तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जो इसकी पहले की वीडियो थी। अब इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। हमें पढ़ना है यहाँ से पॉसिबिलिटी में माइट एंड कुड। देखिए, इसको पढ़ने के बाद अभी जो आज की वीडियो शेयर होगी, इस वाली वीडियो को पढ़ने के बाद इस नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। ठीक है, उसमें आपको प्रैक्टिस करना है कि किस जगह पे कौन से मॉडल्स यूज़ होंगे। ठीक, अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ लिया है, दैट मीन्स कि यू कैन डू इट, आप उसको करोगे। ठीक है, कर सकते हो। देखिए, हमारा टॉपिक है यहाँ पे यूज़ क्या करना है, हमें पॉसिबिलिटी बताएगी। मतलब मे भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। मे का माइट जो है वो इसका पास्ट फॉर्म है, वो माइट का यूज़ करेंगे। और कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, मे जो होता है, मे सजेस्ट अ गुड पॉसिबिलिटी। जो मे होता है वो सजेस्ट करता है कि जो पॉसिबिलिटी होगी वो गुड होगी, अच्छी होगी, ठीक ठाक होगी। और माइट क्या करेगा, सजेस्ट अ वीक पॉसिबिलिटी। माइट भी सजेस्ट करेगा, लेकिन वो वीक पॉसिबिलिटी है। मतलब मे जो होगा वो ऑथेंटिक होगा रेदर देन माइट। माइट से ज़्यादा ठीक ठाक तो क्या यूज़ हो जाएगा, मे यूज़ होगा। किस चीज़ों के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। देखो, पॉसिबिलिटी के लिए तो दोनों ही चीज़ें यूज़ हो रही हैं, बट डिफरेंस क्या है इसमें, मे जो होगा वो क्या होगा, गुड पॉसिबिलिटी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी किसको दी जाएगी, मे को दी जाएगी। अगर इसके अलावा जो माइट यूज़ होगा वो वीक पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी तो होगी बट वीक पॉसिबिलिटी होगी। अब देखिए कुड का, एंड कुड आ स्टिल वीकर पॉसिबिलिटी। देखिए, मे सबसे फर्स्ट पे आएगा और फिर उसके बाद जो होगा वो माइट आएगा, सेकंड नंबर पे माइट आएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी किससे दी जा रही है, मे को। सेकंड प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, माइट को, क्योंकि जो कि मे का माइट पास्ट फॉर्म है। और कुड किसका पास्ट फॉर्म है, अभी हम लोगों ने बताया क्या था, किस चीज़ का है, कैन का कुड पास्ट फॉर्म है, जो इसकी प्रायोरिटी कम दी जाएगी। देखिए, फिर से एक बार देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। मे सजेस्ट अ गुड पॉसिबिलिटी। जो मे है वो सजेस्ट करता है गुड पॉसिबिलिटी को। एंड माइट क्या सजेस्ट करता है, माइट सजेस्ट अ वीक पॉसिबिलिटी। ठीक है, लेकिन माइट जो सजेस्ट करेगा वो वीक पॉसिबिलिटी करेगा। एंड कुड अ स्टिल वीकर। मतलब कुड तो सबसे ज़्यादा ही वीकर पॉसिबिलिटी को सजेस्ट करता है। कुड ऑल्सो एक्सप्रेसेस अ वेरी वीक पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर। कुड जो है वो फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करेगा, बट क्या होगा, वेरी वीक। वीक तो तब भी ठीक था, लेकिन वेरी वीक मतलब बहुत ही ज़्यादा कम पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कुड का यूज़ करेंगे। लेकिन मे का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, मे को। सेकेंड प्रेफरेंस माइट को। एंड थर्ड प्रेफरेंस किसको देंगे हम, कुड को। नेक्स्ट देखते हैं सजेशन। यहाँ पे देखिए, सजेशन के लिए क्या यूज़ होगा, सजेशन। और एडवाइस के लिए कौन सा मॉडल यूज़ होगा, ड्यू। ठीक है, एंड ड्यू, शुड एंड ऑट टू। ठीक, सजेशन एंड एडवाइस, या तो सजेशन देना है या तो किसी को एडवाइस देना है। हम किसी को सलाह देते हैं, सजेशन देते हैं। एंड ड्यूटी के लिए भी, ऑब्लिगेशंस के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए शुड का और ऑट टू का यूज़ होगा। पहली बात है, सजेशन के लिए हम किसी को सजेशन देते हैं कि नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए। एडवाइस भी देते हैं कि आपको ये चीज़ें अच्छी हैं, आपकी लाइफ में आपको ये करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होंगी इन फ्यूचर में। और ड्यूटी भी तो बताई जाएगी, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, ये आपको करना ही चाहिए, तो इसके लिए शुड और ऑट टू का यूज़ होगा। ठीक है, जैसे शुड को देखेंगे हम, शुड सजेस्ट, शुड किसके लिए यूज़ होगा, सजेशन एंड एडवाइस के लिए। ऑट टू इज स्टिल स्ट्रॉन्गर देन शुड। देखिए, इसमें कौन सा शुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर क्या है, ऑट टू। अगर ऑट टू लग गया मतलब है कि ये आपके लिए ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, सजेशन है, एडवाइस है, यह आपको करना ही करना है। ठीक, देन शुड, इट सजेस्ट दैट समथिंग इज द राइट थिंग। ये हमें सजेस्ट करेगी कि कुछ तो है जो कि सही है टू डू, करने के लिए। जो कुछ हमें सजेशन मिलेगा वो हमारे लिए सही ही होगा, तभी किसकी क्या यूज़ करेंगे, ऑट टू यूज़ करेंगे।
एग्जाम्पल देखिए, इट ऑल्सो, अभी एग्जाम्पल नीचे है, पहले इसको देखते हैं। इट ऑल्सो कन्वेज अ सेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के लिए भी ought to का यूज़ करेंगे। देखो शुड का भी यूज़ करते हैं और ought to का भी यूज़ करते हैं। यू शुड स्पीक द ट्रूथ, ऐसा बोला जाता है ना। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ऐसा बोलते हैं हम कि आपको अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यू शुड ओबे योर एल्डर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें शुड यूज़ होंगी, शुड यूज़ होगा उसके लिए, लेकिन जब ought to का मतलब है कि आपको करना ही करना है, ये भी आपके लिए कंपलसरी है। यू शुड नॉट टच द लाइट, अब मैंने बोल दिया यू शुड नॉट टच द लाइट, आपको लाइट को टच नहीं करना है। तो ये एक लिटिल स्ट्रॉन्गर है, मतलब कि जो शुड है लिटिल स्ट्रॉन्गर है। आप टच भी करोगे और नहीं भी करोगे। एक बार तो सोचोगे नहीं नहीं मैम तो सही बोल रहे हैं, मुझे लाइट टच नहीं करनी, नहीं तो करंट लग जाएगा। फिर थोड़ी देर के लिए आप सोचोगे अरे यार थोड़ा करके देखता हूँ कैसे लगता है, क्या होता है। तो जैसे नॉटी बॉय होते हैं ना ऐसे स्टूडेंट्स, वो उस चीज़ को मना करने के बाद भी उस चीज़ों को करते हैं। तो मतलब ये है कि वो लिटिल स्ट्रॉन्गर है। तो शुड है कि हाँ आप कर भी सकते हो थोड़ी देर के लिए और नहीं भी कर सकते हो, ठीक। लेकिन अगर ought to लग गया दैट मीन्स कि ये तो कंपल्सन है, आपको करना ही करना है। इसमें आप दो राय नहीं रख सकते हो कि हाँ थोड़ा सा ये करके देखता हूँ, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल देखिए, यू ought to टेक केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स, देखो ये आपकी मोरल ड्यूटी है, ठीक है। मतलब ought to लग गया तो इसका मतलब है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में ज़्यादा आता है। यू ought to टेक केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स, अगर आप पेरेंट्स हमारे ओल्ड हो गए हैं मतलब वो हमारी मोरल ड्यूटी है, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें उनकी टेक केयर करनी चाहिए। इसके लिए ought to है। अगर यहाँ पे शुड आ जाता तो मतलब वो इतना ऑथेंटिक नहीं होता। मतलब शुड क्यों आएगा, क्योंकि शुड का मतलब है कि आप करोगे और नहीं भी करोगे क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें करना ही करना है। इसलिए ये हमारी मोरल ड्यूटी है। मोरल ड्यूटी के लिए हमारे लिए ought यूज़, ये हम क्या करेंगे, ought to का यूज़ करेंगे। अब जहाँ पे ऑप्शनल होता है कि हाँ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे करते भी हैं कुछ बच्चे नहीं भी करते हैं। अभी मैं बोलूँ यू शुड ओबे योर टीचर्स, ठीक है। तो यू शुड ओबे योर टीचर्स, यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स। तो क्या सारे बच्चे टीचर्स की रेस्पेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ तो नहीं भी करते हैं, ठीक है। यू शुड स्पीक द ट्रूथ, अब मैंने बोल दिया तो ऐसा आप करते हो, नहीं भी करते, कुछ तो बच्चे झूठ भी बोलते हैं। तो मतलब शुड लग गया तो हाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है कि आप कर भी सकते हो नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर ought to लग गया दैट मीन्स कि ये करना ही करना है, इसलिए यहाँ पे ought लगा हुआ है। समझ में आई बात, आई थिंक समझ गए होंगे। तो यू अरंट मतलब आर नॉट, यू अरंट कीपिंग फिट, यू ought to गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे। देखिए आप फिट नहीं है, ठीक है, आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक पे जाना ही जाना चाहिए। अब ठीक है आपको जाना ही है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पे अगर आप जाओगे तब आप फिट रहोगे। ऐसे दिन भर लेजी जैसे लेटे रहोगे तो बीमारियां तो होंगी ही होंगी। तो यहाँ पे भी ought to का यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे मैं बोल दूँ यू शुड, यहाँ पे यू शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक, अब शुड लग जाएगा, इसका मतलब आप जा भी सकते हो और नहीं भी जा सकते हो। सेंटेंस मतलब दो फॉर्म में रहेगा। शुड लगेगा तो जाओगे भी और नहीं मूड होगा तो नहीं जाओगे। लेकिन अगर ought लगेगा दैट मीन्स कि आपको जाना ही जाना है, ये चीज़ें करना ही करना है। अब डाउट ये आ रहा होगा कि मैम अगर ये एग्ज़ाम में आ गया, अगर शुड भी आ गया ought to आ गया तो हम यूज़ कौन सा करेंगे। तो हमें यूज़ ऐसे करना है, हमें इस चीज़ को ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि अगर सेंटेंस में मोरल ड्यूटी दी रही होगी तो उसके लिए आप ought to यूज़ करोगे। अगर सेंटेंस में ऑप्शनल होगा, आप अपने आप से सोचिएगा कि हाँ ये मैं कर भी सकता हूँ, नहीं मूड होगा तो नहीं भी करूँगा, तो उसके लिए शुड यूज़ कर देना, बस इतनी सी बात है। मतलब उस सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है। अगर उसमें मोरल ड्यूटी हो रही है, ऑब्लिगेशन हो रहा है, ड्यूटी दिखाई दे रही है तो उसमें ought to का यूज़ करोगे। अगर वहाँ पे ऑप्शनल है, हाँ ठीक है होना भी चाहिए और कभी कभी नहीं भी होता, तो उसके लिए शुड का यूज़ करोगे। अंडरस्टूड, ओके वेरी गुड समझने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉमिस एंड सजेशन, ये भी है प्रॉमिस और सजेशन के लिए यूज़ हुआ है। प्रॉमिस सजेशन विल एंड शैल, विल का यूज़ होगा और शैल का यूज़ होगा। देखिए विल का ही फॉर्म होता है जो कि वुड हो जाता है और शैल का ही पास्ट फॉर्म होता है जो कि शुड हो जाता है, जो अभी हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो वी
विल अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, प्रॉमिस, देखो मैंने प्रॉमिस किया कि मैं करूँगा, ठीक है, कि वी विल अटेंड, हम करेंगे योर ब्रदर्स मैरिज, हम आपके ब्रदर की शादी को ज़रूर अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे विल का यूज़ हुआ है। विल मतलब है कि हाँ करेंगे, आएंगे, प्रॉमिस किया है, तो प्रॉमिस को पूरा करने के लिए विल का यूज़ करना ही करना है। दीज चिल्ड्रंस कैन नॉट कम्प्लीट द वर्क ऑन देयर ऑन, ठीक है, ये जो बच्चे हैं अपना वर्क खुद से ही नहीं करते हैं। शैल वी हेल्प देम, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पे सजेशन मांग रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे ऑप्शनल आ रहा है शैल शुड पढ़ा था ना हमने, उसी का ये प्रेजेंट फॉर्म है शैल, तो ऑप्शनल है। हाँ, बच्चों की मदद करनी भी चाहिए और नहीं भी करेंगे, ठीक है, मन करेगा तो करेंगे, अगर शैतान बच्चा होगा तो खुद से बोल दूंगी कि हाँ आप खुद से ही कर लो। तो यहाँ पे भी हमारे लिए ऑप्शनल है, करेंगे कर भी सकते हैं और नहीं मन है तो नहीं भी कर सकते हैं। जहाँ पे ऑप्शनल की बात होगी मतलब इम्पोर्टेंस कम होगी वहाँ के लिए शैल, और जहाँ पे एकदम आपको प्रॉमिस करना है, प्रॉमिस पूरा करना है, वहाँ के लिए आप विल का यूज़ करोगे, ठीक है, प्रॉमिस और सजेशन के लिए इन दोनों का यूज़ करोगे। अब पिछली वीडियो में पिछली क्लास में हमने बोला था कि आप दो सेंटेंस बना करके कमेंट करेंगे, बट आपने नहीं किया है, कुछ बच्चों ने किया है। तो आप इस वाले वीडियो में जो अभी हमने आपको पढ़ाया है इस चीज़ के शुड और ऑट टू का बस 2 ही वर्ड यूज़ करना है, शुड और ऑट टू का यूज़ करके 2 सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया।